भारत में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार उनमें से एक है। वैसे तो गणेश जी की पूजा को ही गणेश चतुर्थी कहा जाता है, लेकिन आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें नहीं पता कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिन के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। वह शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्योहार का बेसब्री से इंतज़ार होता है। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। भारत में लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से भी बुलाया जाता है। गणेश जी को रिद्धि, सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व अन्य देवी देवताओं की कहानी या कथा की तरह ही गणेश जी की कहानी भी काफ़ी रोचक और प्रेरणादायी है। चलिए आज उसी के विषय में विस्तार से जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर भगवान शंकर का आगमन होता है और वह दरवाजे से अंदर की ओर जाने लगते हैं, तो वह बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती हैं, तो वो उस बालक के कटे सर को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। भगवान शंकर को बताती हैं कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था, जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती हैं। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सर काटकर ले आएं। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काटकर ले आता है। फिर भगवान शंकर जी उस बालक के सिर स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गुणों का स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होती है, ऐसे वरदान भी देते हैं। इसीलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता।